जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। और दोस्तों मैं सुशील सर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन के ऊपर और आज से लेकर के लगभग आगे 5 जो क्लास होंगे वो विटामिन पर ही होंगे। विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो हम 15 क्वेश्चन हर एक वीडियो में लेंगे और उसके बाद में एक महामैराथन लेंगे संडे के लिए, तो वो आपका रिवीजन होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो विटामिन का हमारे सामने है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि किस विटामिन को सनराइज विटामिन बी कहते हैं। किस विटामिन को सनराइज विटामिन बी कहते हैं। सनराइज का मतलब है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऐसी कौन सी विटामिन है। तो इसमें हमने ऑप्शन दे रखे हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा विटामिन है जो सनराइज विटामिन के नाम से जाना जाता है या फिर जिसको हम सूर्य से प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कि वह विटामिन है डी। यानी विटामिन डी जो है इसको हम सनराइज विटामिन कहते हैं और ये हमें सूर्य के प्रकाश से यानी सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है। कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य की आंखों की रोशनी कम होने लगती है तो विटामिन देने की बात आती है। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो मनुष्य की आंख की रोशनी को बरकरार रखता है, बढ़ाता है। देखिए आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ई। तो आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी विटामिन ए बिल्कुल ठीक है। आपने देखा होगा छोटे छोटे कैप्सूल्स होते हैं तो वो विटामिन ए के कैप्सूल्स होते हैं और उनके द्वारा ही हमको विटामिन ए प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। बच्चों मैंने जैसा कि बताया कि हमारी आज की वीडियो पूरी विटामिन पर ही है। विटामिन के करीब करीब हमने 100 क्वेश्चंस को कवर किया है और 5 से 6 पार्ट्स में हम इसको लेंगे, है ना। 5 से 6 पार्ट्स में लेंगे और उसके बाद में महामैराथन लेकर के आएंगे पूरे 100 क्वेश्चंस की, जिसमें से आपको अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में मिल जाएंगे। चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, आपका बैंक का हो, आपका ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी किसी का भी एग्जाम हो, तो उसमें आपको विटामिन से क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है रेटिनॉल है, फिर ऑप्शन आपके पास बी है टोकोफेरॉल है, फिर आपके पास सी है कैल्सीफेरॉल है, फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसका आंसर ए बिल्कुल ठीक है, रेटिनॉल। यानी रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन बी कहते हैं। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन बी कहते हैं। तो आपको पता है तो आप जरूर बताएं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ए आपका बिल्कुल ठीक है, विटामिन ए। विटामिन ए को हम एंटी कैंसर विटामिन बी कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। हमारे 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं और 15 क्वेश्चंस का सेट हमने लिया है। आपको करना क्या है कि कॉपी पेन निकाल करके बैठना है और इन सारे क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करना है, जिससे कभी भी कोई भी एग्जाम आए तो विटामिन से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बच्चा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है बेटा किस विटामिन को, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन ठीक है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। एंटी इन्फेक्शन विटामिन बी कहते हैं। देखिए बच्चा ध्यान दीजिए, आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए की हम बात करें तो विटामिन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन
ए हो जाएगा। ऑप्शन बी की हम बात करें यहाँ पर तो विटामिन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी की हम बात करें तो विटामिन सी हो जाएगा। और इसी तरीके से ऑप्शन डी की हम बात करें तो आपको हो जाएगा विटामिन डी। यानी विटामिन ए के बाद बी, सी और डी हो जाएगा। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन आपका है किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन, ध्यान दीजिएगा, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन बी कहते हैं। तो इसका जो आंसर है बच्चा वो आंसर है ए। क्या है आंसर? ए, यानी विटामिन ए। विटामिन ए को हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन बी कहते हैं। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का सेट लिया है हमने और हम आपको बता रहे हैं कि हम वो 5 से 6 वीडियोस पे कवर करेंगे, 5 से 6 क्लास खेलेंगे। उसके बाद में जो हमारा क्लास होगा वो मैराथन का होगा और आपका टेस्ट होगा, रिवीजन का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो जाएगा बेटा कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, किसमें पाया जाता है, यानी विटामिन ए जो होता है वो मैक्सिमम किसमें पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है गाजर में, आपके पास ऑप्शन बी है हरी सब्जी में, आपके पास ऑप्शन सी है मूली में और आपके पास ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यदि आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन को फिर से एक बार करेंगे कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, मूली में पाया जाता है या फिर उपयुक्त सभी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल ठीक है, यानी विटामिन जो ए है वो गाजर में भी पाया जाता है और हरी सब्जियों में भी पाया जाता है और मूली में भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आंसर आपका डी बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन हमारे काय के हैं? विटामिन के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि किस विटामिन को, ध्यान दीजिएगा बच्चा, कि किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक भी या रोग प्रतिरोधक विटामिन, ठीक है बच्चा, रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। क्या है कि रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। रोग प्रतिरोधक विटामिन का मतलब है कि रोगों से लड़ने वाला, है ना, रोगों से रक्षा करने वाली जो विटामिन है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, आपके पास ऑप्शन बी है विटामिन बी, आपके पास ऑप्शन सी है विटामिन सी और आपके पास ऑप्शन डी है विटामिन डी। विटामिन डी। क्वेश्चन फिर से एक बार हम रीड करते हैं टीचर, क्वेश्चन एक बार हम फिर से रीड करते हैं कि किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं, यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो रोगों से लड़ने में सहायक होता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन सारे दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन बी, सी में सी और डी में डी। तो आपको आंसर देना है इसका और आंसर इसका होगा वो होगा ए, यानी विटामिन ए। तो विटामिन ए ही एक ऐसा विटामिन है जो रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछ सकते हैं, है ना, क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो जाएगा कि किस विटामिन, ध्यान दीजिएगा बच्चा, कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है।
जिसको हम आई ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, आई ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसके कुछ लक्षण मैं भी बताऊंगा क्या होते हैं। आपको होगा विटामिन ए की कमी से, या फिर विटामिन बी की कमी से, या फिर विटामिन सी की कमी से, या फिर विटामिन डी की कमी से, या फिर विटामिन डी की कमी से। ध्यान देना है आपके लिए। क्वेश्चन के बाद बच्चे हम लोग फिर से रीड करते हैं। क्वेश्चन आपका है किस विटामिन की कमी से रक्तौंधी नामक रोग होता है? कौन सा? रक्तौंधी। रक्तौंधी एक ऐसा रोग होता है कि दिन में तो हमको ठीक ठाक दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता चला जाता है, जैसे जैसे रात होती चली जाती है, वैसे ही हमको कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, या फिर हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। तो वो कौन सी विटामिन की कमी के द्वारा होता है? आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इसका आंसर ए बिल्कुल ठीक है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से ही रक्तौंधी नामक रोग होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, लास्ट में एक क्वेश्चन, हर एक क्लास के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, ठीक है। चलिए अब हमारा जो ऑप्शन है कि विटामिन से, विटामिन से कितनी ऊर्जा, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? आपके ऑप्शन की हम बात करें बेटा, तो आपका है 100 कैलोरी, 100 कैलोरी। ऑप्शन बी की हम बात करें तो आपका है 50 कैलोरी। ऑप्शन सी की हम बात करें तो आपका है 90 कैलोरी। और ऑप्शन डी की हम बात करें तो 0 यानी 0 कैलोरी, 0 कैलोरी। चलिए क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करते हैं। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 100 कैलोरी मिलती है, 50 कैलोरी मिलती है, आपका 90 कैलोरी मिलती है, या फिर 0 कैलोरी मिलती है। तो आपको पता है तो आप आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 यानी 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चा। 10 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा विटामिन, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा विटामिन, कौन सा विटामिन वसा में, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो विटामिन के, हम ऑप्शन बी की बात करते हैं तो विटामिन डी, हम ऑप्शन सी की बात करते हैं तो विटामिन ई, और ऑप्शन डी की हम बात करते हैं विटामिन ए, विटामिन ए। और यहां पर एक ऑप्शन हम और लेते हैं ई, यानी इन सभी में, इन सभी या फिर सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन, जैसा मैं हर बार कहता हूं, क्वेश्चन को हम दोबारा से रीड करते हैं कि कौन सा विटामिन, कौन सा विटामिन काय में वसा में घुलनशील होता है? आपके पास ऑप्शन सारे हैं। ऑप्शन आपके पास है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए और सभी। तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन के भी हमारा घुलनशील होता है, विटामिन डी भी घुलनशील होता है, काय में वसा में, विटामिन ई भी होता है, विटामिन ए भी होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर ई है यानी ऑप्शन ई है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ई हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो हम ऑप्शन ई को राइट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं और 11 है
कि जल में, जल यानी वाटर, ठीक है, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? चलिए ऑप्शन हम ले लेते हैं। ऑप्शन ए हम लेते हैं बेटा विटामिन बी, ऑप्शन बी हम लेते हैं विटामिन सी, ऑप्शन सी हम लेते हैं दोनों, और ऑप्शन डी हम लेते हैं नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन फिर से एक बार पुनः रीड करते हैं कि जल में घुलनशील, अभी इससे पहले क्या था? वसा में घुलनशील, लेकिन अब हमारे क्या है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? भाई विटामिन बी, विटामिन सी दोनों। तो देखिए यहाँ पर विटामिन बी और सी दोनों ही जो होते हैं वो क्या है? वाटर यानी जल में घुलनशील होते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर है वो सी बिल्कुल होगा। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर आपका होता कि विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी और अदरवाइज, तो वहां पर विटामिन बी होता है ना। तो हमें ध्यान रखना है विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ही ऐसे विटामिन हैं जो वाटर यानी जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 हमारा होगा कि विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है? इंपोर्टेंट में डाल देना है। आपके पास ऑप्शन ए है बेटा, ऑप्शन ए है पानी में घुलनशील विटामिन, आपके पास ऑप्शन बी है वसा में घुलनशील विटामिन, आपके पास ऑप्शन सी है दोनों यानी उपयुक्त दोनों, और आपके पास ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए हम फिर से एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे। देखिए ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा कि विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? पानी में घुलनशील यानी वाटर में घुलनशील, और फैट यानी वसा में घुलनशील विटामिन, या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही इनके आंसर ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, पानी में घुलनशील भी और वसा में घुलनशील। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा ये पूछा जाता है कि विटामिन के अध्ययन, विटामिन के अध्ययन को क्या, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी विटामिन का जो अध्ययन होता है हम उसको क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन ए होगा, आपके पास ऑप्शन ए है ओडोंटोलॉजी, ठीक है, ओडोंटोलॉजी। आपके पास ऑप्शन बी है एयोलॉजी, एयोलॉजी। आपके पास ऑप्शन सी है एस्ट्रोनॉमी, और आपके पास ऑप्शन डी है बेटा विटामिनोलॉजी।
विटामिनोलॉजी। देखिए यहाँ पर तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि हम पूछ क्या रहे हैं आपकी, विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी विटामिन का अध्ययन किसमें किया जाता है ना। ऑप्शन आपके पास क्या है, ओडोंटोलॉजी, ठीक है, इम्यूनोलॉजी, और नेक्स्ट आपका है एस्ट्रोनॉमी या फिर विटामिनोलॉजी। तो भाई विटामिन है तो विटामिनोलॉजी में ही तो किया जाएगा ना। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और मैंने आपसे कहा कि लास्ट का जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों के लिए होगा, उसका आंसर जो है वो आप लोगों को कमेंट करना है। देखिए क्वेश्चन आपका है 14 कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। चलिए ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन है आपका मेंडलीव, आपका ऑप्शन बी है न्यूटन, आपका ऑप्शन सी है सी फंक, और आपका ऑप्शन डी है वाटसन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को फिर से हम लोग एक बार रीड करते हैं कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया है। ठीक है, मेंडलीव ने तो नहीं दिया, न्यूटन ने भी नहीं दिया, वाटसन ने भी नहीं दिया, किसने दिया, सी फंक ने। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम लेते हैं वो क्वेश्चन जो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखिए 15 क्वेश्चन है आपका कि विटामिन क्या है, विटामिन किस भाषा का शब्द है, विटामिन किस भाषा का शब्द है, विटामिन किस भाषा का शब्द है। आपके पास ऑप्शन ए है अंग्रेजी, आपके पास ऑप्शन बी है हिंदी, आपके पास ऑप्शन सी है उर्दू, और आपके पास ऑप्शन डी है लैटिन। कौन सा है, लैटिन। तो जनरली आप लोगों को एक बात ध्यान देने वाली है कि मैक्सिमम जो नाम है, अगर साइंस में मैक्सिमम नाम हमारे किस में दिए गए हैं, लैटिन भाषा में। तो विटामिन भी किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए तो ये तो आपके क्वेश्चंस हो गए 15, और जो 16वां क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, कमेंट करके बताना होगा। क्वेश्चन आपका है 16 जो होमवर्क में है कि विटामिन की, ध्यान दीजिए, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, किस वैज्ञानिक ने की। आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपके पास हुकॉन्स, आपके पास ऑप्शन होगा सी फंक, आपके पास ऑप्शन सी है वाटसन, और आपके पास ऑप्शन डी है न्यूटन। तो इसमें से आपको आंसर जो है वो कमेंट करके बताना है। और इसी प्रकार की हमारी 5 से 6 क्लासेस आने वाले हैं, और जो 7वां क्लास होगा वो हमारा टेस्ट होगा। टेस्ट का मतलब है रिवीजन होगा, जिसमें आप लोगों को उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। एक मैराथन लेंगे हम पूरे विटामिन पर, तो विटामिन के पूरे 5 से 6 पार्ट्स हमारे आने वाले हैं। तो आपकी क्लास कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।